उस साल अकाल पड़ा था। आषाढ़, सावन, भाद्रपद और असोज वर्षा के ये 4 महीने समदाता की तरह आए और चले गए। कंगाल भिखारिन की तरह माँ पृथ्वी रोती और बिलखती रह गई। उसके बच्चे भूख से छटपटाते, दाने दाने के लिए तरसते और पैसे के लिए जने जने के आगे हाथ पसारते थे। धीरे धीरे वो साल समाप्त हो गया। भिखारिन की आशा फूलने लगी। आकाश में बादल इधर उधर मंडराने लगे। माता ने आंचल पसारकर, बलाएं खाकर और गिड़गिड़ाकर एक बूंद पानी की भीख मांगी, पर इस बार भी इंद्रदेव नहीं पसीजे। माँ टुकर टुकर निहारती रह गई और वो भयानक हंसी हंसता हुआ चला गया। सचमुच वो भयंकर अकाल था। बड़े बूढ़े कहने लगे कि अपनी याद में हमने ऐसा अकाल नहीं देखा था। बच्चे भूख प्यास के मारे बिलबिलाते, नवयुवक तिलमिलाते और तंग आकर चोरी करते, डाके डालते। सरकार उन्हें जेल भेजती। वे प्रसन्न थे, क्योंकि उन्हें वहां रोटी तो मिलती थी। अकाल ने पाप को पुण्य बना रखा था। बूढ़ों ने भूख के कारण खाट पकड़ी। कोहराम मच गया। बेचारे मनोहर की दशा करुणाजनक थी। 7 दिनों से तो मुंह में एक दाना भी नहीं गया था। बूढ़ी माँ ने तड़प तड़प कर जान दे दी। पत्नी बिलख रही थी और बच्चा, 5 साल का निर्दोष बच्चा, भूख के मारे तिलमिला रहा था। काल के डर से उसकी नींद भी भाग गई थी। सच है, बुरे समय में कौन किसी का साथ देता है। मृत्यु के समय तो आंख भी बदल जाती है। दीपक के टिमटिमाते प्रकाश में मनोहर ने एक बार इस दृश्य को देखा और रो दिया। वे आंसू उसकी प्यास बुझाने को काफी थे। धीरे धीरे मनोहर ने सब कुछ खो दिया। रोटी बनाने के बर्तन से लेकर कानों में पहनने के चांदी के बुंदे तक बिक गए। गरीबी का पेट फिर भी न भरा। खेत जोतने का हल, बैलों की जोड़ी और लाल गाय सब बिक गए। किसान बनिए की यही सारी संपत्ति थी। सब कुछ खोकर भी मनोहर गांव में पड़ा था। मनभरी का दम गनीमत था। बेचारी दिन भर मेहनत करके पति और बालक की देख रेख करती थी। एक दिन आंखों में आंसू भरकर मनोहर ने कहा, मनभरी, तुम्हें मेहनत करते देख मुझे दुख होता है। क्या भगवान भी इस काल से डरते हैं? स्वामी, भगवान तो सर्वशक्तिमान है। ऐसे समय में वे अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। हमारी परीक्षा लेने वाला भगवान बड़ा निर्दयी है। क्या उसे दया नहीं आती? पुरुष होकर आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? ऐसे समय में तो हम उसे जान सकते हैं। और मैं तो पहले से भी अब अधिक प्रसन्न हूँ। क्या सचमुच, मनभरी? मैं सच कहती हूँ। ऐसे समय में ही तो बेबसों की बेबसी को हम समझते हैं और भगवान के प्यारे बनते हैं। हमारे प्रेम की परीक्षा भी तो इसी समय होती है। तो मैं कहता हूँ, तुम इस परीक्षा में पास हो। मनभरी ने कोई उत्तर नहीं दिया। वो बच्चे की ओर देखने लगी, जो उस समय नींद को हराकर उसकी पीठ पर सो रहा था। साल के 365 दिन काल के महाप्रांतर में लुप्त हो गए। मनोहर उस गांव को छोड़कर दूसरे गांव में रहने लगा था। एक महाजन के यहाँ नौकरी करता था। मनभरी भी बच्चे को लेकर महाजन के घर चली जाती और दिन भर काम करके सांकाल को घर लौट आती। उसी महाजन के मकान में किराए पर एक कमरा लेकर वे अपना समय व्यतीत कर रहे थे। महाजन की पत्नी कमला, मनोहर के लड़के जग्गू को बड़ा स्नेह करती थी। उसे अपनी कोख से कोई संतान नहीं थी। जग्गू भी तो रात दिन वहीं खेला करता था। धीरे धीरे उस स्नेह में स्वार्थ की मात्रा बढ़ने लगी और कमला जग्गू पर अपना अधिकार जमाने की बात सोचने लगी। एक दिन बात खुल ही गई। मनभरी ने मनोहर से कहा, अब हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। क्यों? सेठ जी की ऐसी ही आज्ञा है। आखिर बात क्या हुई? बात यह थी कि सेठानी जी ने मुझसे कहा, अपना जग्गू मुझे दे दो और 25 रुपये महीना जन्म भर लेकर यहीं रहा करो। अरे, क्या सचमुच यही बात थी? और नहीं तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? उसकी आंखों में आंसू भर आए। अपनी औलाद क्या यूं ही बेच दी जाती है? न जाने कितने पुण्यों का प्रसाद एक लड़का होता है। ईश्वर का नाम लेकर मनोहर ने एक रात वो गांव भी छोड़ दिया। मनोहर जहां जाता था, दुर्भाग्य उससे पहले वहां पहुंचकर उसके लिए जगह तैयार करता था। छोटे से गांव में फूस के एक झोंपड़े में उन तीनों प्राणियों ने सर छुपाने के लिए जगह बनाई, पर दुष्काल के कारण उसे कोई काम नहीं मिल सका। अंत में खाट की शरण ली। मनभरी कांप उठी। परदेश में किसको बुलाकर दिखावे, पर जीवट औरत थी। हिम्मत नहीं हारी, पर कब तक काल से लड़ने की ताकत भला कोई क्या खाकर पावेगा। 3 महीने और काल के आहार बन गए। बचपन आया,
हंसता खेलता चला गया। जवानी आई मस्ती से भरी हुई और रोती हुई चली, पर बुढ़ापा जो रोता हुआ आ रहा है, किस तरह समाप्त होगा? मनोहर यह सोचकर कांप उठा। वो सूखकर कांटा हो रहा था, शरीर छलनी से होड़ लगा रहा था। हाँ, दिल को दिलासा मिल जाता था, इसी कारण मौत के बुलाने पर भी आनाकानी कर रहा था। सवेरे का सूरज अभी पूर्व दिशा के झरोखे से झांक ही रहा था। मनोहर की झोंपड़ी के दरवाजे पर आहट सुनाई दी। मनभरी ने उठकर किवाड़ खोले और सेठ रामसुख ने झोंपड़ी में प्रवेश किया। मनोहर ने किसी प्रकार हाथ जोड़कर राम राम किया। राम राम मनोहर, तुम तो बहुत कमजोर हो रहे हो। हाँ लाला जी, वक्त की मार है। मनोहर, भला तुम बिना कहे ही क्यों चले आए? मेरे 100 रुपयों का भी ध्यान नहीं रखा, और कोई होता तो जेल भिजवाता। लाला जी, मनोहर ने किसी प्रकार बोलने की चेष्टा की, पर वो अचेत हो गया। मनभरी चीख उठी। सेठ जी ने कहा, मनभरी, तुम पागल हो रही हो, यूं तो मनोहर मर जावेगा। कुछ जतन करो। क्या करूं सेठ जी, विधाता ने हमें कहीं नहीं रहने दिया, आप ही दया करो। हाँ, करता तो हूँ, कोई चीज़ हो तो ले आओ। भला लाला जी, कोई चीज़ होती तो हम यूं क्यों फिरते? चीज़ें तो सब अकाल की भेंट हो चुकी हैं। तो सेठ जी ने तनिक सोचकर कहा, बुरा न मानो तो एक बात कहूं। आप क्या कुछ बुरा कहेंगे? आपका ही हमें सहारा है। तो देखो मनभरी, जग्गू को मेरे हवाले करो, मैं तुम्हें 100 रुपये और दूंगा। मनोहर का इलाज करो, वो जब अच्छा हो जावेगा तो कमाकर मेरे रुपए वापस कर देगा और जग्गू को वापस ले आवेगा। फिर वही बात, मनभरी के मर्म को ठेस लगी। एक बार तो वो कांप उठी। कलेजे के टुकड़े को कलेजे से अलग करने का प्रस्ताव सुनकर उसके नेत्र बिलखने लगे। नहीं लाला जी, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। तो सही, मैंने तो उचित ही बात कही थी, पर मेरे रुपयों का क्या होगा? मनभरी के सामने एक दृश्य घूम गया। मनोहर की बीमारी, मृत्यु, मनभरी की विवशता, आत्महत्या और जग्गू की। ओह, वो कांप उठी। उसे जग्गू का जीवन प्यारा है, वहां वो सुख से तो रहेगा। सेठानी उसे प्यार करती है। आह, विरोधी विचार उसे तंग करने लगे। मनोहर ने भी सब कुछ देखा और सुना। लड़खड़ाती हुई जबान से उसने कहा, सेठ जी, मैं आपकी बात मानता हूँ, पर जग्गू के स्थान पर मुझे ले चलो। मैं मरता मरता आपके सब काम कर दूंगा। यदि तुम काम करने लायक होते तो रोना ही क्या था। अच्छा सेठ जी, आप जग्गू। मनभरी बेहोश थी, मनोहर कांप रहा था। सेठ रामसुख जग्गू को लिए हुए घर आए। वे अपनी पत्नी से बोले, लो, मैं मोहन को ले आया हूँ। तुम कितने दिनों से पीछे पड़ी थी, पर मुझे डर है, यह दूसरे का बालक है। हम इस पर पूर्ण अधिकार न जमा सकेंगे। किसी के दिल को दुखाकर क्या सुख मिल सकता है? आप डरते क्यों हैं? ममता किसे अपना नहीं बना लेती? मैं इसे प्यार करूंगी तो क्या यह हमारा न बन सकेगा? पर उसकी सच्ची माँ की ममता, वो रोएगी तो उसे कौन ढाद से बंधाएगा? माया ममता को दबा देगी। रुपया सबका मुंह बंद कर सकता है। यह बात सेठ रामसुख की भी समझ में आने लगी। उन्हें अपने बर्ताव पर जो दुख था, वो संतान के सुख से दूर हो गया। रात की अंधियारी छा रही थी। उस अंधियारी में नींद की मारी मस्ती धीरे धीरे कदम धरती हुई उस गांव में आ रही थी। उसे डर था, कहीं गरीबी से भेंट हो गई तो मेरा ठहरना भी कठिन हो जाएगा। बात सचमुच यही थी। अकाल की सगी बहन गरीबी अब उस गांव में राज कर रही थी। उसी सन्नाटे में नींद को भगाकर मनोहर ने मनभरी से कहा, चलो, हम बनारस चलें। वहाँ काशी विश्वनाथ अवश्य हमारी सहायता करेंगे। सब दिन एक से थोड़े ही रहते। समूचा 1 वर्ष काशी विश्वनाथ की भेंट चढ़ाकर मनोहर ने स्कूल की चपरासी गिरी पाई। 15 में से 8 बचाकर रखता था। जग्गू को छुड़ाना था। जग्गू की याद मनभरी की आंखें सूखने नहीं देती थी। अभी तो 2 वर्ष और चाहिए। उसका बस चलता तो एक क्षण में ही 2 वर्ष खत्म कर देती, पर बस तो अपने बस की बात न थी। एक दिन मनोहर ने कहा, चलो, हरिद्वार चलें। स्कूल के मास्टर और लड़के जा रहे हैं। गुरुकुल कांगड़ी का उत्सव है। शायद सेठ रामसुख भी आवें। वे तो आर्य समाजी हैं। इसी बहाने हम जग्गू को भी देख लेंगे। हम भी कैसे माँ बाप। मनोहर के आंसू टपकने लगे। जग्गू को देखने के लोभ का संवरण मनभरी न कर सकी। वो चलने के लिए तैयार हो गई।
जग्गू को आंखें भरकर देखने की चाह पर तो वो सब कुछ न्योछावर किए बैठी थी। अभागे भारत की एकमात्र गौरवशालिनी संस्था गुरुकुल कांगड़ी का वार्षिक उत्सव था। इस गौरव को हृदय में धारण किए माँ गंगा मचल रही थी। उसकी शुभ्र स्वच्छ लहरें कुल के चरणों को छूकर अपनी महत्ता का महत्व प्रकट कर रही थीं। हजारों नावें उसके वक्षस्थल पर नाच रही थी और वो उछल उछलकर उन्हें कुल के चरणों में पहुंचा रही थी। मल्लाहों को डांड लगाने की भी आवश्यकता नहीं थी। सहसा एक शोर उठा। एक लड़का गंगा में डूब रहा था। सेठ रामसुख की नाव में खलबली मच गई। सेठ जी ने डूबते हुए लड़के को देखा और आंखें पोंछकर मुंह फेर लिया। कमला चिल्ला उठी, अरे मेरा जग्गू डूबा, बचाओ बचाओ, मेरा लाल डूब रहा है। पर पुत्र के लिए गंगा में कूदने का साहस उसमें नहीं था। मल्लाहों ने मचलती हुई धारा में एक जीव के लिए अपने जीवन को जानबूझकर मृत्यु के मुख में झोंकना उचित नहीं समझा। पर वो क्या, गंगा की मदमाती धाराओं को चीरती हुई एक दुबली पतली स्त्री किनारे की ओर बढ़ रही है और उसके पीछे एक पुरुष उसे सहारा दिए आ रहा है। स्कूल की टोली ने पहचाना, चपरासी मनोहर की स्त्री उस लड़के को बचाने के लिए कूद पड़ी थी। धन्य हो देवी, धन्य हो देवी की ध्वनि से गंगा तीर गूंज उठा। जल्दी जल्दी नाव उसके निकट आने लगी। किनारे पर की जनता हिल उठी। लाखों नेत्रों से दूसरी गंगा बह निकली। मनभरी ने आंखें खोलकर देखा, सेठ रामसुख उनके सामने खड़े हैं और जग्गू उसकी गोद में चिपट रहा है। वो कांप उठी। उसके विस्मय का ठिकाना नहीं रहा, परंतु दूसरे ही क्षण उसने अपने को संभाल कर कहा, सेठ जी, भगवान ने आपके लड़के की जान बचा ली। बीच ही में कमला रोती हुई बोल उठी, नहीं बहन, भगवान ने आज मुझे स्पष्ट बता दिया कि लड़के की सच्ची माँ कौन है। लड़का तुम्हारा है और तुम्हारा रहेगा। वर्ष भर अपनी गोद में खिलाकर भी मैं माँ का हृदय नहीं पा सकी। इतना त्याग करके उसका हृदय भरा आ रहा था, पर मनभरी की आंखें उसे बता रही थीं कि माँ की ममता क्या होती है।